Thank you very much, friends, for taking up time. As I informed you that this is a briefing session, informal discussion we are going to have with the Chief Executive Officer of Pakistan Peace Collective, who are working on safer charity giving practices. I would invite Ms. Bushra Taskeen, who will give you a brief on the activities of Pakistan Peace Collective and what initiatives they have undertaken. After that, maybe Shabir Anwar Sahab will also give you some briefing. There is in order, there is a presentation on the activities of Pakistan Peace Collective, and there is a question and answer session, but primarily this is an informal session in which Pakistan Peace Collective will be requesting you how you can help them spread their message and how you can promote their message of giving safer charity to various organizations. With this, I invite Chief Executive Officer of PPC, Pakistan Peace Collective, Ms. Bushra Taskeen, to for the brief remarks. Thank you. Please. Thank you, Munir. Ladies and gentlemen, welcome. I am grateful कि आप लोग हमारी दावत पे तशरीफ लाए. बेसिकली तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि इनफॉर्मल डिस्कशन हो जाए, लेकिन लाइंस में अब हम लोग बैठ के हैं क्लासरूम की तरह, सो वी हैव टू अब सबर के साथ एक दूसरे की बारी बारी हमने बात सुनी. सो बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे आज तकलीफ देने का जो मकसद है वो थोड़ा सा आपको ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में बताना चाहेंगे and the work that we are doing. As you all are aware कि पाकिस्तान में पिछले 15 साल से जो दहशतगर्दी हो रही है उस सिलसिले में जो चैलेंजेस हुकूमत को दरपेश हैं, सोसाइटी को दरपेश हैं, वो हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उस के ऊपर जो भी हम कर सकते हैं हम अपनी कंट्रीब्यूशन करें, बिकॉज इट्स अ नेशनल कॉज. पाकिस्तान पीस कलेक्टिव प्रोजेक्ट हुकूमत पाकिस्तान वज़ारत इत्तलात और नशरियात का एक प्रोजेक्ट है और बेसिकली ये एक रिसर्च और कम्युनिकेशन यूनिट है जो कि CVE के ऊपर काम करता है. पिछले 5 साल से ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है. हमारे 4-5 डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं जिसमें सबसे जो अहम है वो है पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स. हम बनाते हैं CVE के ऊपर और उसको गवर्नमेंट अपने पब्लिक सर्विस मैसेजेस के ज़रिए आवाम तक पहुंचाती है. और उसमें ऑब्वियसली जो हमारा मीडिया है वो हमारा मेन पार्टनर है. PTV के साथ साथ प्राइवेट मीडिया ने हमारी बहुत हेल्प की है. पूरे मुल्क में इस पैगाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने हमें फ्री एयर टाइम डोनेट किया. अखबारात ने अपने कॉलम्स में अपनी ख़बरों में हमें जगह दी और जो मैसेज पीस का, भाईचारे का, अमन का, मोहब्बत का, उसके आम करने में आप सब लोगों की ज़ाती दिलचस्पी, आप लोगों के जो रिस्पेक्टिव इदारे हैं उन्होंने जितनी हमारी हेल्प की हम उनके मशहूर हैं. हम आपके भी मशहूर हैं कि आप लोग आए और आज आप हमारी बात सुन रहे हैं. एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोग इस मैसेज को लेके जाएंगे उन पाकिस्तानियों के पास जो कि UK के अंदर रहते हैं. आपसे इस मदद और आपके ताउन के साथ साथ हम आज आपसे कुछ शेयर भी करेंगे चीज़ें और आपकी फीडबैक भी चाहिए हमें, बल्कि आपकी हमें गाइडेंस चाहिए. चूँकि आप यहाँ पे आप लोकल हैं, आप जानते हैं डायनामिक्स सोसाइटी के लोग किस तरह सोचते हैं, क्या करते हैं. आपको खूबियाँ खामियाँ हर चीज़ का पता है. हमारा ये UK का पहला विजिट है एंड वी वांट टू लर्न फ्रॉम द पाकिस्तानी
community leaders, journalists, business and traders, what are the problem? जो एक बड़ी कैंपेन हम पिछले 3 साल से चला रहे हैं वो है टेररिस्ट फाइनेंसिंग को किस तरह से रोका जाए। तमाम मुसलमान पूरी दुनिया में चैरिटीज़ के ज़रिए अपने मुसलमान भाइयों की इमदाद करते हैं। एक स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के 5 बड़े ममालिक में शामिल है जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा चैरिटीज़ देते हैं। हमारी स्टडी जो हमने 2015 में की उसके मुताबिक पूरे साल में पाकिस्तानी कौम कलेक्टिवली इस्लामिक चैरिटीज़ के अंदर 554 अरब रुपया 554 बिलियन रुपीस डोनेशन के मद में देते हैं। और ये जो डोनेशंस हैं इसमें ज़कात, सदका, फितराना और खैरात शामिल हैं। इसमें कुर्बानी की खालें शामिल नहीं हैं। इसमें वो चैरिटी शामिल नहीं है जो हम चौक चौराहों पे इशारों में फ़कीरों को दे देते हैं, जो मांगने वाले जो गदागर हैं उनको जो पैसे देते हैं वो इसके अंदर शामिल नहीं है। सो इट्स ऑल बेसिकली द इस्लामिक चैरिटीज़ जो कि हम देते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा रमज़ान शरीफ के महीने में या उसके पहले दिया जाता है। जिस तरह आप सब लोग भी जानते हैं और बेसिकली हम तमाम मुसलमानों की प्रैक्टिस होती है कि जब भी रमज़ान शरीफ आए तो उससे पहले जो हमारी एक ज़िम्मेदारी है बतौर मुसलमान कि हमने अपनी ज़कात दे देनी है वो हम दे देते हैं। एंड दैट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द बेसिक इस्लामिक चैरिटीज़। अब एक स्टडी इससे पहले की गई थी प्रॉब्ली ISBR की जानिब से जिसमें ये बताया गया कि जितनी टोटल चैरिटी कलेक्शन होती है उसका 30% हिस्सा जो है वो ड्यूबियस ऑर्गेनाइजेशंस ले जाती हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनके कामों का रिकॉर्ड नहीं होता, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि फेस पे तो कुछ और होती हैं लेकिन पीछे उनके लिंक्स मिलिटेंसी के साथ या जो माशरे के अंदर अनरेस्ट पैदा करते हैं उन लोगों तक वो चैरिटीज पहुंच जाती हैं। अगर आप देखें कि 30% 554 अरब रुपए का 30% अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस ले जाएं तो वो कितनी बड़ी अमाउंट होगी और वो किस तरह से तबाही में इस्तेमाल हो जाती हैं। वी हैव नेवर एक्चुअली रियलाइज्ड दैट। जब मैंने प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया उस वक़्त आई हैव बीन टेलिंग माय कोलीग्स कि मैंने तो कभी भी नहीं सोचा कि ये जो मैं 1000, 2000, 5000 दे रही हूँ ये कहाँ पे जाता है। लेकिन जब मैंने काम शुरू किया तो फिर मैं हमेशा देने से पहले 2 मरतबा ज़रूर सोचती थी और पता भी कराती थी कि यह ऑर्गेनाइजेशन असल में है कौन, क्या करते हैं। सो बेसिकली चैरिटीज़ में अगर हम ये देख लें कि जो बेसिक इस्लामिक डायरेक्शंस हैं जो कि साफ कुरान में, हदीस में, तफसीर में बयान की गई हैं, अगर हम उसको फॉलो करें तो शायद हम बहुत सारी जो उसकी क्या कबाहतें हैं उससे हम बच सकते हैं। And that is when you give charity, you must know the person. When you give charity, you must know कि वो कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, अगर वो वाकई ज़रूरतमंद है। और ज़रूरतमंद से आप तभी वाकिफ़ हो सकते हैं जब आप उसके करीब हों, आप उसके किरदार से वाकिफ़ हों, आप उसके हालात से वाकिफ़ हों, आप उसको पर्सनली आपने उसको वॉच किया हो। चैरिटी सबसे पहले घर से शुरू करें, ये इस्लाम में है। आप जब उसकी जब निसाब की बात करते हैं उसके बाद आप उसके मसरफ की बात करते हैं तो बेसिकली इस्लाम आपको ये रूल्स और ये गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड करता है कि ये आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं, अपने ब्लड रिलेशन को दे सकते हैं ज़कात, इसलिए कि यू नो आपका भाई क्या करता है, आपका मोहल्लेदार है, आपका रिश्तेदार है, आपके करीब तर जो लोग हैं, अगर आप उनको दें तो मेरा ख्याल है कि हम इसकी बहुत सारी कबाहतों से बच सकते हैं। Why would someone
come to you اور یہ claim کریں کہ جی میں گوادر میں کچھ بنا رہا ہوں یا میں کوہاٹ میں کچھ بنا رہا ہوں, وہ اسلام آباد میں آ کے چیریٹی اکٹھا کر رہے ہیں. So these are the things کہ ہم نے ان کے اوپر we have to open up our eyes. We have to see کہ جو پیسے ہم اللہ کی راہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کی امداد کے لیے دے رہے ہیں, اگر اس میں سے کچھ پیسے غلط ہاتھوں میں چلے جائیں اور وہ بجائے کہ کسی کو آرام دے, کسی کی زندگی کو سہل بنائے, وہ کسی کی زندگی لے لے, کسی کو پوری زندگی کے لیے معذور کر دے. No one would like to be in that position. So آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارا میسیج عوام تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں, اسی طرح سے جس طرح آپ لوگوں کے کولیگس نے بیک ان پاکستان ہماری مدد کی. اور جو یو کے میں پاکستانی کمیونٹی ہے, دے آر ایکچولی آر ایمبیسیڈرس, یہاں پہ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس لیے ان کے لیے ویجیلنس اور ان کے لیے اس چیز کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. They need to understand whatever they do, it will bring either good or bad name, not only for themselves but for their country. So it's very important to sensitize them. It's very important to tell them کہ جی آپ کی جو چیریٹیز ہیں وہ رائٹ لوگوں تک پہنچے. It's always good to it gives you a very good feeling when you do something for a good cause. لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی افضل ہونا چاہیے. This is the basic rule of charity. آپ 1 روپیہ بھی دیں مگر وہ اللہ کے ہاں قبول ہو, افضل ہو. So if we understand this phenomena, میرا خیال ہے کہ ہم لوگ تھوڑی سی تحقیق ضرور کریں گے, تھوڑی سی ڈیپتھ میں جائیں گے, اپنا تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کریں گے. وی نو کہ ہم سب آج ایک بہت ہی مصروف اور بہت ہی ڈیمانڈنگ دور میں ہیں اور کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. اینڈ پیپل جسٹ دے دیتے ہیں, کبھی سوچتے نہیں ہیں, دیکھتے نہیں ہیں کہ کہاں پہ چلا جائے گا. اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جلدی میں دے جاتے ہیں. But I think it's the time that we have to revisit our practices. It's a time that we have to rethink کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کیا باقی وہ مقصد ہمارا پورا ہو رہا ہے کہ نہیں. ہم آپ کو اپنی کچھ کیمپین کی ایک گلمپس آف آر کیمپین آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. اور یہ کیمپین ہم نے پاکستان میں بنائی ہے, پچھلے 3 سال سے ہم کامیابی سے چلا رہے ہیں. اس کیمپین کے اوپر آپ ہمیں اپنی فیڈ بیک بھی دیں اور آپ ہمیں گائیڈ بھی کریں کہ پاکستانی کمیونٹی جو یو کے میں رہتی ہے ان کو اپروچ کرنے کے لیے واٹ از دا بیسٹ وے فارورڈ. سو آئی وڈ لائک ٹو شرائع صاحب, who is going to present it? Are you going to present it? اور اچھا چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آواز تھوڑی سی اونچی کریں. چیک کریں کوئی آرام سے. اور دوبارہ سے اسٹارٹ کر دیں. Okay, I would like you to watch this and then we'll talk about it. سر آپ نے سنا پتہ یہ السلام علیکم.
दिया हुआ हमारा ही पैसा हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। समाज दुश्मन पेशा और दहशत के खिलाफ से यह समाज महबूब के कातिलों का दबाव आती है जो फैसलों के नाम पर आम आवाम से उनकी हथियार की कमाई का एक बड़ा हिस्सा नहीं होती है। उसने क्या इस चंदा खैरात और हथियार देना छोड़ दी? इसका तरीका है कि खैरात और हथियार देते वक्त कारोबार ऐसी काली जगह से बचने की कोशिश करें। देखभाल, छानबीन और विधि इस्तेमाल करने के बाद भी अपने हथियार फलाह महबूद और समाजी खिदमत में आला कारकर्दगी के काबिल मुस्तमद इदारों को ही दें। और आज के ज़माने में बहुत से ऐसे तरीके मौजूद हैं जिनकी मदद से इमदाद का तकाज़ा करने वाली तंजीमों के साथ कारकर्दगी और जानकारी का अंदाजा लगाया जा सकता है। हमें चाहिए कि जाने वाले शफाफ तर्जुमान रखने वाले ऐसे इदारों की इमदाद करें जिनके फलाही कामों का महबूब और काबिल यकीन रिकॉर्ड मौजूद है। आखिर ये हमारे हसनाल की कमाई से खुशबूदी खुदाबंदी के लिए दी गई रकम है और अल्लाह ताला को हर किसी को होगा कि भलाई के बजाय इंसानियत को दुख और तकलीफ देने के लिए इस्तेमाल हो जाए। दिल खोल कर दी, दिल खोल कर दी, ये पैगाम मकाम आमा के लिए विदारते इतने। Do you want me to read this? No, it's all right. It's all right. Very clear. अच्छा, कोई आप लोग से इसके ऊपर बात करना चाहें तो प्लीज सर। पहले ये फिल्म चलाने दिखाने फिर उसके पहले चल गए ये हो गया और दूसरे कैंपेन के बारे में एक कैंपेन चली, बाकी भी अभी चलेंगे। अर्ज ये है जी सर। कि इट इज़ अ गुड बिगिनिंग, थैंक यू। but the message is rather bland, bland, insipid, इसमें तशनगी पाई जाती है। ठीक है चैरिटी का अब्यूज़ जो है जी, इस पे बाकायदा यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट्स कायम किए जाएं कि चैरिटी इज़ अ गुड थिंग, इस्लाम स्ट्रेसेस है, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 3 which says that elimination of all kinds of exploitation from each according to his ability to each according to his work. Now, unfortunately, Pakistan, a great country, a nuclear country, a country struggling for democracy, had not been able to equip itself with the mechanism, with the grassroots government. I mean to say, the local government. And of course the charity must not go to dubious people, the people who would be abusing it, and abusing it for carnage, for terrorism, and abusing it for the violation of the Quranic injunction that the murder of one human being is tantamount to the massacre of a whole humanity, whole human race. Now the thing is this, academically you should call the academics serious ones. There are two types of charities. One type of charity is self-projectionist charity, as you were projecting, but you were projecting the collective cause. They are just doing for Nobel Prize, for their own self-fulfillment. Even in the UK, you can't imagine that there are charities which are richer than Sultan Brunei, but they have unfortunately mosques. We are not against the mosque, but we are against the mask, M-A-S-K. भाई मास्क डाल के मॉस्क का इस पे आप रिसर्च करवाएं, प्लीज इंटीग्रेट द लोकल गवर्नमेंट and also establish a department in the departments of journalism in all the universities, schools, colleges, that beware of those people who are saboteurs. Thank you very much. My name is Amanullah Khan. I'm a senior journalist, and I always call spade a spade. सर
उन सक्सेस हम थे। जी भूषण साहब ये बताइए कि जिन तहजीबों का जिक्र आप कर रही हैं ना, जी लोग उन पर एतमाद करते सर जरा खड़े होके प्लीज। लोग उन पर एतमाद करते हैं तो उनको देते हैं। अगर आप ऑप्शन देना कि वो उनको दें या गवर्नमेंट को दें, तब भी वो उन्हीं को देंगे। आप लोगों को मतलब कैसे बता सकती हैं कि वो किसको क्यों ना दें? आपकी बात ठीक है, एंड वी ऑल्सो वी नो द फैक्ट। एक है इनएडवर्टेंटली देना, एक है जो कि आप कन्विंस हैं, एक आइडियोलॉजी है, आप उस सेक्ट से, उस ग्रुप से, उस सेगमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, सो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है और बहुत लॉन्ग टर्म है। ये जो इनएडवर्टेंटली लोग देते हैं उन तक भी ये मैसेज पहुंचाना और उनके माइंड को भी चेंज करना, वो भी कोई आसान काम नहीं है। आई नो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, नॉट ओनली फॉर द गवर्नमेंट, for us, for everybody. जो charities on the face charity हैं लेकिन पीछे कुछ और हैं, उनको क्रैक करना I think it's very difficult. It's maybe next to impossible. कुछ ऐसा भी इदारे मौजूद हैं जिनके के लिए मेरा ख्याल है कि बेहतर है कि हम लोग वो बात भी ना करें, इसलिए कि उनका जो एजेंडा है वो इट्स सेट बाय द एनिमीज व्हिच आर बियॉन्ड आवर बॉर्डर्स। तो इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। ये जो मैसेज आपने देखा है, जिस तरह रहमान साहब ने कहा कि ये बहुत सेटल्ड है, बहुत मुबहिम है, शायद दिस वाज द वेरी फर्स्ट कैंपेन। इसके बाद हमने इसके 2 वर्जन और भी बनाए हैं और इस साल हम इसमें थोड़ी सी और भी एक्सपेंशन करेंगे। तो हमने बड़ा केयरफुली इसको बनाया बिकॉज वी डिड नॉट वांटेड टू टारगेट और पिन पॉइंट ऑन सर्टेन पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, सेक्ट्स और पार्ट ऑफ सोसाइटी। जी Yeah, Taimur Iqbal, Prime TV. Sir. Obviously, taking forward his point, presentation could have been more effective, but then I do believe जो आप कह रही हैं, वेबसाइट मैंने आपकी देखी, उस पर होम पेज पे भी कोई चीज़ नहीं है, so I'm assuming कि there is lot of work that needs to be done on the website because उस पर है ही कुछ नहीं, so ये मेरा है। दूसरी बात है आपने की, अब आप पूरा ये जो चीज़ हाईलाइट कर रही हैं, ये स्टेट इटसेल्फ अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जब स्टेट इटसेल्फ एक फेलियर की तरफ जा रही हुई है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी ना कर रही हो, तो ये फिर उन सब चीज़ों का ये आफ्टर मैथ होता है। लोगों को एजुकेशन देने की बात करनी है, तालीम देने की बात करनी है, हेल्थ फैसिलिटीज़ देने की बात करनी है, जब स्टेट अपनी मेरी जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह कामयाब ना हो रही हो अदा करने में, तब उसका इनहेरेंटली आफ्टर मैथ ये होता है कि लोग इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को रेफर करते हैं, अपने बच्चे वहाँ भेजते हैं। अब इन्होंने जब भी पाकिस्तान में मदरसास को रेगुलेट करने की कोशिश की है, फंडिंग को रेगुलेट करने की कोशिश की है, बुरी तरह नाकाम हुए। अब आपने बात की है कि जी चैरिटी को, हमने मदरसों की चैरिटी को या चैरिटीज़ की फंडिंग को किस तरह मॉनिटर करना है, तो आप उसको एक आइसोलेट करके मॉनिटर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको पूरे जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म है उसको आपको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। उसमें ग्रे एरियाज क्या हैं, हवाला क्या है, हुंडी क्या है, हवाला क्या है, हुंडी क्या है, उसको आपने मॉनिटर करना है। ये सब चीज़ों को, ये फिर आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर एक तरफ पॉलिटिकल करप्शन है या एक तरफ बिजनेस लेवल की करप्शन है, वो चूँकि स्टेट के लिए ख़तरा नहीं है, वो एक नॉर्मल करप्शन है, पर ये वाली करप्शन है, इसको हमने आइसोलेट करके इसको टैकल करना है, तो आप कर नहीं सकते। पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। अच्छा जी ज़रूर करेंगे। अच्छा मैं ये कहना चाहता था कि ये आप बिल्कुल अपना नाम और इदारे का। गुलाम सलमान खान 92 न्यूज़। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये था कि आप बिल्कुल आवाम के ऊपर तो ये हमारे ऊपर बर्डन डाल रही हैं कि आप लोगों को कन्विंस भी करें और लोगों को इस तरफ भी लेकर आएँ, लेकिन मेरा ख्याल है जो इस तरह की जो फंडिंग्स आती है पाकिस्तान में, वो जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनकी आती है एक बहुत बड़ी, जो कि मैं नाम नहीं लेना था किसी कंट्री का। वो अपने जो उनका एक फ़िरका है उसको प्रमोट करते हैं, मसाजिद को बहुत बड़ी तादाद में जो है वो फंडिंग करते हैं, जिसकी वजह से शायद ये पाकिस्तान के जो आजकल हालात हैं वो इस वक्त, दूसरा एक और मुल्क भी इसमें आ गया है,
वो अपने फ़िरके के लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा फंडिंग कर दें, तो मेरा ख्याल पब्लिक से ज़्यादा हमें इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि ये जो फंडिंग बैरून मुल्क से आती है हमारे मुल्क के अंदर जंग के लिए, वो कंट्रोल होनी चाहिए। उस बारे में आप क्या कर रही हैं? मैं अर्ज कर लूँ थोड़ा सा सर, आपकी इजाज़त से ज़रा क्लियर कर लूँ, फिर बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आई माइट फॉरगेट। थोड़ा सा अगर मैं अपनी लिमिटेशंस पहले आपके सामने रखूँगी। प्रोजेक्ट की एक स्कोप है, गिवन स्कोप है जिससे हम बाहर नहीं जा सकते। बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज वर्किंग ऑन काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, कम्युनिकेशन, स्ट्रैटकॉम की जो इम्पोर्टेंस है और जो उसका जो स्कोप है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। थोड़ी सी आपने जो बात की वो सारी शायद ज़रूर फैक्ट हैं, लेकिन दैट इज़ मोर लाइक ऑफ पॉलिटिकल एक जवाब सवाल है, और पॉलिटिकल जवाब ही इसका बनेगा। इसके अंदर मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी कि कौन क्या कर रहा है। डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं जिनके अपना अपना एजेंडा है। What I am only talking about is our collective responsibility as Muslim. I am not talking about कि फलां मुल्क किस सेक्ट को क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा, वो क्या करें। Because when we discussed this campaign, उस वक्त भी ये सारी बातें हो रही थी। I was just telling the High Commissioner साहब कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जिनका काम है, इसमें बहुत सारा काम उनका है। हमारा काम है कम्युनिकेशन फ्रंट के ऊपर लोगों को सेंसिटाइज करना, और सेंसिटाइज करना उनको उनकी जो सोशल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बीइंग अ मुस्लिम जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। व्हेन इट कम्स टू बिगर ऑर्गेनाइजेशन, यू नो, बड़े जो एक्टर्स हैं उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है उसके ऊपर मेरा यहाँ पे बात करना मुनासिब नहीं है। आप माशाल्लाह अच्छे पढ़े लिखे सब जर्नलिस्ट हैं, और जर्नलिस्ट को जितना पता होता है वो उनको मतलब मुझे आप लोगों को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू नो वेरी वेल कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन हम बहुत बेसिक और मिनिमम जो चीज़ है हमने उससे स्टार्ट किया है। हुकूमत के ऑब्वियसली जो उनकी शॉर्ट कमिंग्स हैं, वी हैव टू लिव विद इट बिकॉज इट्स एन अंडर डेवलप्ड कंट्री। उनके उतने मीन्स नहीं हैं। अच्छी बुरी चीज़ें हर जगह होती हैं, बट बीइंग अ सोसाइटी जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर हम सिर्फ उन्हीं को अच्छी तरह अदा कर लें, हर बंदा अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरह अदा कर ले, तो शायद एक एक कतरा करके तो हम एक अच्छी चेंज की तरफ जा सकते हैं। जिस तरह एक बुरी चीज़ होने में अरसा दरकार होता है, अच्छी चीज़ को करने में उससे भी शायद 3 गुना टाइम चाहिए उस चीज़ को वापस रिवर्स करने में। आज हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, मीन पाकिस्तान में जो आज हालात हैं वो एक दिन में नहीं बने। इट हैज़ टेकन डेकेड्स, एंड आई थिंक इफ़ वी हैव डिसाइडेड that we have to bring change in our society, and we have to actually regain our own identity as a peaceful nation, हमें उस पर बहुत ज़्यादा काम करना है। और उसमें मेरा ख्याल है कि हम सबको एक दूसरे की जो अच्छे इनिशिएटिव्स हैं उसको सपोर्ट करना चाहिए, rather than कि हम ये बात करें कि जी गवर्नमेंट ने ये नहीं किया और वो नहीं किया। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने बहुत सारा कुछ नहीं किया, अगर किया होता तो आज यकीनन हम लोग यहाँ पे ना होते, और आपको ये रिक्वेस्ट ना कर रहे होते। स्टेट कंफ्यूज ना करें, मैं स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी की बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट स्वाति जाती है। ठीक, चले, मैंने खैर मुझे गवर्नमेंट का वर्ड यूज करना चाहिए था। 2-3 क्वेश्चंस अगर इकट्ठे ले लिए जाए। हाँ जी मैडम, माय नेम इज शौकत डार, आई एम फ्रॉम द न्यूज़। I welcome you, London. You came with a very positive message, which definitely we need in UK. डॉक्टर साहब खड़े होके प्लीज। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे जो आपने बात की है, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल इसी कंट्री में ज़रूरत है, और यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही हैं काफ़ी बड़े पैमाने पे काम कर रही हैं। लोग उनको बहुत ज़्यादा चैरिटी भी देते हैं। अभी रमज़ान का वक्त आएगा, जैसे आपने कहा है, इवन के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो चैरिटी के पैसों से टेलीविजन चैनल भी चला रहे हैं, और वो 24 आवर चैरिटी कलेक्शन होती है। तो क्या मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप यहाँ किसी गवर्नमेंट के इदारे से मिलेंगे, उनसे पूछेंगे
کہ انہوں نے کیسے یہ الاؤ کیا ہوا ہے کہ ایک جو چینلز ہیں اور دوسرے جو تنظیمیں ہیں وہ چیریٹی کے پیسوں سے ہی چیریٹی ٹیلی ویژن چینل بھی چلا رہے ہوتے ہیں اور 24 آور وہ فنڈ کلیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تھینک یو جی, آپ نے اچھی چیز آئیڈینٹیفائی کی and that's why we are here to hear from you. ہمیں تو یہاں پہ کچھ نہیں پتا, so it's good thing we since یہ جو initiative ہے اس میں دونوں حکومتیں signatories ہیں, they are working together, they are partnering in it. اور جو یہاں پہ short comings ہیں, جو یہاں سے چیزیں نہیں ہو رہی ہیں, غلط ہو رہی ہیں, it's good that you have told us and we would take more details on this issue as well. جی میں وجاہت علی خان فرام روزنامہ خبریں. ادھر سر اچھا اوکے جی. تو پہلے تو ہمیں یہ خوشگوار حیرت ہو رہی ہے کہ پاکستان سے جب بھی کوئی آتا ہے وہ پیسے مانگنے کے لیے آتا ہے, کوئی چیریٹی مانگنے کے لیے آتا ہے, یہ نہیں کہنے آتا پیسے روکنے کے لیے نہیں آتا. ہاں تو ماضی میں یہ نہیں تو ایسے کر لیتے ہیں نا کہ میں ادھر تو ابھی آپ کو یہ کہہ دیتی ہوں لیکن باہر میں بکسا رکھوا دیتی ہوں. پہلے تو حکومت خود سپورٹ کرتی رہی ہے, یہاں لوگ آتے رہے اور چیریٹی اکٹھا کر کے غائب ہو جاتے رہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اس میں حصہ ڈالیں, لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے اگر چیریٹی دینی ہے تو اپنے ہاتھ سے کہیں دیں. لیکن بات یہ ہے کہ پہلے یہ بات ہمارے دوستوں نے کی ہے کہ انہیں کو پیسے ملیں گے جن کی چیریٹی اسٹیبلش ہو چکی ہے. اور ہم کس طرح, ہم تو ہمارے پاس یہ ٹول ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہو از گراؤنڈ, لیکن عام پبلک کو نہیں پتا. وہ ان کو لوگ دیں گے پیسے اور ڈیفرینشیٹ وہ کس طرح کریں گے کہ کس کو انہوں نے پیسے دینے اور کس کو نہیں دینے. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے اگر آپ کو اپوائنٹ کیا ہے اس بات کے لیے, تو ہم نے تو ایز اے جرنلسٹ بھی, میں نے تو کم از کم اس سے پہلے یہ بات سنی ہی نہیں پاکستان کے کسی ٹی وی چینل پہ, نہ پی ٹی وی پہ اور نہ دوسرے پرائیویٹ چینلس. پاکستان کی بات کریں وہاں پہ نہیں, پاکستان کے کسی چینل پہ میں نے نہیں یہ سنی آپ کی ابھی نہیں, یہ تو نہ ہوئی آپ کے سب چینل ٹیلی کاسٹ میں بھی ادھر نہیں ہوئی. پاکستان میں شاید چلائی ہوگی, پاکستان یو کے میں نہیں چلائی پاکستان ٹیلی ویژن. جی نام خان پی ٹی وی. جی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہاں پہ جو چینل چل رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں, یہاں پہ چیریٹی کمیشن ہے وہ سب چیزوں کو مانیٹر کرتا ہے. یہ ٹھیک ہے مس یوز بھی ہو رہا ہے, تو پاکستان کیوں نہیں کوئی چیریٹی کمیشن وہاں پہ تشکیل دیتا جو چیزوں کو مانیٹر کرے. اور جو دوسرا آپ نے فرمایا کہ ہمیں ایز اے مسلم, وائی ناٹ ایز اے پاکستانی. تھینک یو. چیریٹی کمیشن کی آپ بات کر رہے ہیں, دیر آر, اب جیسے کہ پرابلم ویلفیئر ڈپارٹمنٹس دیر, جی میں جیسے کہ اب یہ پرابلم آئیڈینٹیفائی ہوا ہے پاکستان میں اس وقت جو سی ڈی کے اوپر لیڈ ہے وہ نیٹا کی ہے, آپ کو معلوم ہوگا. اس نیٹا از ورکنگ آن برنگنگ ان ریفارمز اینڈ ریگولیشن اباؤٹ چیریٹی آرگنائزیشنز. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ وفاقی اور صوبائی سطح پہ تقریباً 26 ادارے ایسے ہیں جو کہ مختلف قسم کی خیراتی اداروں کی رجسٹریشن کے ذمہ دار ہیں. 26 ادارے. اٹس سو کمپلیکس سسٹم. اس کو سمپلیفائی کرنے کے لیے اور اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے ریفارمز لانے کی ضرورت ہے, which actually is happening at the moment. It will take time, hopefully not much time. Very soon there will be some improved systems in place جدھر چیریٹی آرگنائزیشنز جو ہیں ان کے کام کو اور ان کو جو ڈونیشن دی جاتی ہے اس کے لیے پورا میکنزم سیٹ کیا جائے گا. خبریں سے میرے بھائی انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ کیمپین نہیں دیکھی, سو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو پھر تو آپ کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے. آپ کو بھی دکھانی ہے اور آپ نے سب لوگوں کو بھی دکھانی ہے. یو کے میں نہیں دیکھی. That's why we are here. We are here to explore the opportunities and get. بعض دفعہ کوئی چیز پاکستان میں ہوتی ہے تو یہاں پتہ چلتا ہے, لیکن وہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں پتہ. These are public service ads basically. یہ public service ads they are in Pakistan. میں نے شروع میں بتایا کہ یہ پبلک سروس میسج کے طور پر چلائے جاتے ہیں جو کہ پیمرا آرڈیننس میں, پیمرا لاس میں موجود ہے کہ ہر چینل کے پاس ایک 10% پبلک سروس میسج کا ٹائم ہوتا ہے, اس کے اندر ان کو ریکویسٹ کی جاتی ہے. سو
पाकिस्तान में इसकी ठीक ठाक व्यूअरशिप है and I can also share with you quantitative research study that we have done. इस कैंपेन को चलाने के बाद इसके साथ साथ हमारी एक और भी कैंपेन है पुरज़म पाकिस्तान, जो कि रेजिलियंस पाकिस्तान को की कहानियाँ जो हैं उसके अंदर हम बयान करते हैं। ये जो कैंपेन्स हैं इसकी बाकायदा टेस्टिंग होती है बनाने से पहले, बनाने के बाद और उसके बाद उसकी आउटरीच और उसकी इफेक्टिवनेस भी टेस्ट की जाती है, जिसके अंदर आई वुड लाइक टू शेयर कि पहले जो कहते हैं 30% पहले 11% थी पहले, उसकी अब 30% हो गई है। हाँ, सो व्यूअरशिप से ऑब्वियसली उससे देखने से एक परसेप्शन चेंज ज़रूर आया है। वो लोग जिनको नहीं पता था उनको कैंपेन देखने के बाद दे हैव रियलाइज्ड कि उनको अपने प्रैक्टिसेस में, अपने अमल में, अपने विजिलेंस में उनकी बेहतरी आई है। और ये हमने ओवरनाइट नहीं अचीव किया, इट्स मोर देन 3 years कि हम इसको आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं। और बहुत सारी बातें जो आप लोग अभी यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं, ये बातें हमें वहाँ पे भी इस तरह की जो फीडबैक है, इस तरह की जो लोगों ने चीज़ें इसमें पॉइंट आउट की हैं, एंड वी नो दैट इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। इसको करते करते हमें बहुत टाइम लगेगा। Thank you. We have several questions. We will take 3-4 questions at a time, and please, if you just ask question instead of comments. Please start. और suggestion मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप suggestion दें। But brief. Because हाँ। मैडम खड़े उनकी सुने। थैंक यू वेरी मच मैडम। मेरा आज मुझसे ताल्लुक है, हमारे सीनियर हमारे दोस्तों ने पॉइंट जो उठाए हैं उसी में ऐड करना चाहता हूँ। ये जो चैरिटी है लंदन, तकरीबन आप कह सकती हैं कि ये फ्रॉड हो रहा है। ये तकरीबन फ्रॉड बहुत सारे हमारे दोस्तों को नहीं, सबको पता है। यहाँ पे जितने भी चैरिटी ऑर्गेनाइज करने वाले मेन लीडरान हैं वो तमाम 2 नंबर धंधे में मुलव्वस हैं, लोगों से लूट रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। असल मसला चैरिटी का मतलब खैरात है, खैरात करना है। हम लोग जो हमारे लोग भी हैं वो खैरात लेना पसंद करते हैं और उन्हीं से वो अपना एंजॉय कर रहे हैं, टिकटें ले रहे हैं, अपने फंड इकट्ठे कर रहे हैं। जब तक पाकिस्तान हाई कमीशन ऐसे लोगों की कंप्लेन नहीं करता, ऐसे लोगों के दाखिले बंद नहीं करते, हाई कमीशन की रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे नहीं होती, तब ये काम स्टॉप हो सकता है और सही चैरिटी लोगों तक पहुँच सके। Thank you. Noted. नवीद अकबर, यूके न्यूज़ टीवी। मैं वही से आता हूँ जहाँ से आपने स्टार्ट किया था कि चैरिटी घर से स्टार्ट की जाए। हमने यहाँ बल्कि सब ने ऑब्जर्व किया कि जो चैरिटी ऑर्गेनाइजर हैं या ट्रस्टी हैं, खुद तो वो क्लब क्लास की ज़िंदगी गुजारते हैं, एग्जेक्टिव क्लास की ज़िंदगी गुजारते हैं, तो दूसरों के खर्चे खैरात पे जो अपने वो बड़ा शाहाना किस्म के अंदाज ज़िंदगी उनका, सबसे पहले तो उनको ये बदलना चाहिए। ठीक है। दूसरा ये कि जैसे कहा कि अभी आपके कितने प्रोजेक्ट हैं जो अभी चल रहे हैं, या आपका स्पेशल कौन सा प्रोजेक्ट है या कौन सा इशू है जिस पे आप ये सारा कर रही हैं, ठीक है। तो ये मेरा सवाल है। और दूसरा ये कि मैं एग्री करता हूँ कि जहाँ बहुत सारे जो 1-2 टीवी चैनल हैं, बल्कि वो चैरिटी रजिस्टर्ड भी नहीं है, वो कोई और कंपनी रजिस्टर करा के वो पिछले रमज़ान से वो ऐसी धंधे कर रहे हैं कि जो कि गरीबों मिस्किनों का जो हक मारना ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन उन लोगों को कोई तरस नहीं आता। और मैं जनाब हाई कमिश्नर साहब मुनीर साहब, आपको मैं कहूँगा कि आप इस बारे में, मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी लिखा था, तो आप इस बारे में थोड़ा सा देखें कि ये जो हाई कमीशन का नाम यूज़ करके लोगो लगा के कुछ चैरिटी फंड रेजिंग करते हैं या कुछ शो करवाते हैं, तो वो उसके पीछे क्या सारी चीज़ें हैं, ये आपकी आपको थोड़ा नोटेड। नेक्स्ट जी। मेरा नाम तारिक महमूद है और मैं अखबार मसाजिद मस्जिद न्यूज़ का एडिटर हूँ। जब आपका इन्विटेशन मिला था तो उसमें वजारत इत्तलात व नशरियात का नाम और हेरिटेज डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री कल्चर दोनों की मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई। मुझे प्राउड है पाकिस्तान की वजारत इत्तलात व नशरियात
ये पूरी वेस्टर्न दुनिया की ताकतों का मुकाबला करने की अहलियत रखती है, लेकिन बड़ी देर से इस फील्ड में आई है जो इसने अपना मिशन शुरू किया। देर आए दुरुस्त आए। हाँ, पहली तो बात है कि पाकिस्तान जो ये वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके हाथों वार ऑन टेररिज्म के हाथों ब्लैकमेल हो रहा है, और हमारा कोई हुक्मरान कोई लीडर उसके अगेंस्ट स्टैंड ही नहीं लेने की अहलियत रखता। पहले तो उधर तवज्जो देने की ज़रूरत है। बाकी चैरिटी इकट्ठा करना वो हुकूमत का ज़िम्मेदारी है, महकमा औक़ाफ़ है। तमाम मस्जिदों को कंट्रोल किया जाए, तमाम ये पीर फ़कीरियाँ ख़त्म की जाएं, और ये चैरिटी जो है पब्लिक को खुलेआम एडवाइस दें कि वो अपनी मस्जिद जो घर की मोहल्ले की है उससे शुरू करें, वहीं जमा कराएं, और मस्जिद जो है लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसको रीऑर्गेनाइज करे और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करे। लोगों को फ़कीर खाना चलाना इसकी कोई गुंजाइश नहीं। ये जो मैसेज है ये ज़रतश का है, अव्वल ख़वेश बाद दरवेश। तो ये हमारी तहज़ीब का मैसेज है और हमें इस पर अमल करना चाहिए, और हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है कि सबसे पहले मस्जिदों को कंट्रोल करे, और ये जो दहशत गर्दी है उसके वेस्ट के ख़िलाफ़ स्टैंड लेना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन। पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये जो कैंपेन कर रही हैं ये यूके की चैरिटी के हवाले से कर रही हैं या पाकिस्तान की चैरिटी के हवाले से कर रही हैं? जो ब्रीफिंग हमें मिली है वो पाकिस्तान की चैरिटी के हवाले से। पाकिस्तान की चैरिटी के हवाले से अभी तक कैंपेन हम कर रहे हैं। यूके आने का मकसद, आप लोगों के साथ ये सेशन करने का मकसद है कि वी कैन लर्न हाउ कैन वी अप्रोच द पाकिस्तानी कम्युनिटी ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ओके, तो उस तक ये क्लियर नहीं था, तो थैंक यू वेरी मच कि आपने ये क्लियर कर दिया। मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि आपने अभी बताया कि 554 अरब रुपया जो चैरिटी की मद में इकट्ठा किया जाता है, लेकिन 30% यानी कि 30% जो है वो ऐसी तंजीमें ले जाती हैं जो कि पाकिस्तान के अमन की दुश्मन है। तो अभी तक हमारे तकरीबन लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी आर्मी फोर्सेस, पुलिस सारे शहीद हो चुके हैं इसमें। तो क्या अभी भी हम भी अलाउ कर रहे हैं अभी भी कि वो 30% जाता रहे उनको, या हुकूमत कुछ उनके ऊपर कोई क्रैक डाउन करने का सोच रही है या कब सोचेगी? और नंबर 2 मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा कि अभी आपने कहा कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसको आपने अप्रोच करना, तो जब तक एक आप कैंपेन ही शुरू करेंगी, चाहे वो मस्जिदों में हो, चाहे वो चैरिटी कमीशन में हो, चाहे उन अफराद को हो जो कि इन सारी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं किसी भी मत में, आपको उन तक पहुंचना है, आपको उनकी लिस्ट चाहिए कि कौन से ऐसे अफराद हैं, क्योंकि इधर से बिलियंस ऑफ पाउंड हर साल जो है वो पाकिस्तान ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो क्या हुकूमत पाकिस्तान उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस भी कर सकती, जो अकाउंट्स पाकिस्तान में ट्रांसफ़र किए जाते हैं बैंक टू बैंक, या वैसे ही अगर मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो उसके ऊपर भी तो चेक करना है, क्योंकि जाते तो एयरपोर्ट ही है ना। थैंक यू। एक पॉइंट क्लैरिफाई कर दें इंटरेस्ट, 30% का मतलब नहीं है कि सब टेररिस्टों को जा रही, उसमें से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो ज़ाया कर रहे हैं, ये खा रहे हैं पैसे, वो भी शामिल हैं। हाँ जी, 30% के बारे में शबीर साहब ने एक पॉइंट क्लैरिफाई किया है कि वो 30% ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा ही दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि उसको वेस्ट करती थी, हाँ मिसयूज़ कर रही है, गाड़ियाँ चला रहे हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि जी लग्जरी लाइफ, 7 स्टार लाइफ गुजार रहे हैं, बड़े बड़े क्लबों की मेंबरशिप लेके फिर रहे हैं, हज उम्रे कर रहे हैं, हज उम्रे भी कर रहे हैं, हज उम्रे भी कर रहे हैं। तो आपके एक दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो स्टेट बैंक के अंदर एक यूनिट कायम किया गया है जो कि जो बाहर से पैसे आ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर भी बैंकिंग चैनल से ट्रांसफ़र्स होते हैं, उनको वो स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते हैं और उसमें उन्होंने बहुत सारे क्रैक डाउन किए हैं। दूसरी चीज़ है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने जब हमने ये कैंपेन स्टार्ट की, सो जब डिबेट शुरू हुई, जैसे आज आप लोग कर रहे हैं, इस तरह की डिबेट वहाँ पे भी स्टार्ट हो गई थी, उसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने जब क्रैक डाउन किया, सो दे हैव कम टू नो कपल ऑफ फैक्ट्स। पाकिस्तान में आपको पता है, यहाँ पे भी मैंने कल भी देखा कि मुख्तलिफ दुकानों पे, मेडिकल स्टोर्स पे लोगों ने चैरिटी बॉक्सेस रखे होते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है फलां जगह पे अस्पताल बन रहा है, कहीं पे मदरसा बन रहा है, कहीं पे कोई
और वेलफेयर का कोई और प्रोजेक्ट कोई खड़ा कर रहा है। अब उसको जब चेक किया गया सो कुछ चीज़ें उसके अंदर से आई सामने जो कि डेफिनेटली हमने फिर आगे गवर्नमेंट को उस पर एडवाइस किया, इसलिए कि उसके लिए तो जाहिर है जो रिफॉर्म्स हैं वो तो हुकूमत ने करने हैं, लेकिन चूंकि हमने एक कम्युनिकेशन फ्रंट पे हमारा एक फ़र्ज़ है और उसमें जो चीज़ हमारे सामने आती है वी सेंड इट टू द गवर्नमेंट एज वी रिकमेंडेड। सो बहुत सारे ऐसे बॉक्सेस जिस पे आप फ़र्ज़ करें कि ईदी फाउंडेशन का या शौकत खानम का नाम लिखा हुआ था, बट एक्चुअली दोज बॉक्सेस डिड नॉट बिलोंग टू ईदी साहब और शौकत खानम, और वो कोई और लोग थे जिन्होंने वो वहाँ पे बक्से रखवाए हुए थे और वो उनके नाम पे पैसे उठा लेते थे। फिर ऐसी भी चीज़ें सामने आई कि प्रोस्क्राइब बैंड ऑर्गेनाइजेशंस जो कि हुकूमत ने उनकी लिस्ट बाकायदा पब्लिश की है, वो लोग चैरिटी इकट्ठा कर रहे थे लेकिन नाम किसी और का लिखा हुआ था। ऐसी भी चीज़ें सामने आई हैं। फिर ऐसी चीज़ें भी सामने आई हैं कि जो अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन थी और वो ऑन ग्राउंड कोई भी काम नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने बॉक्सेस रखे हुए थे और सिर्फ ये चीज़ मशहूर की हुई थी कि जी हम बहुत बड़ा कोई काम कर रहे हैं, और वो लोग भी पैसे ले रहे थे। सो इस तरह की जो चीज़ें हैं हम उसको पॉइंट आउट करना चाहते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं और लोगों के अंदर एक उनको सेंसिटाइज करना चाह रहे हैं, उनको उनकी विजिलेंस लेवल जो है उसको इंक्रीज करना चाह रहे हैं, उसको इस मसले को इस पे बातचीत के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि एक फोरम जो है वो ओपन होना चाहिए एंड पीपल कैन व्हेन दे स्टार्ट इंक्वायरिंग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी, हर जगह पे होगी, देने वाला कौन है, लेने वाला कौन है, किस तरह ले रहा है, क्यों ले रहा है, कहाँ पे स्पेंड कर रहा है, गलत कौन सी चीज़ें हैं। सो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी और जिस तरह की आप लोगों ने बात की कि कौन इसको देखेगा, कौन इसको रिफॉर्म्स लाएगा, कौन इसको रेगुलेट करेगा, सो वो सारी चीज़ें फिर निकलेंगी। इसलिए कि हम बीइंग अ नेशन और यू नो कलेक्टिवली हमारे जो इदारे हैं, ज़ाहिर है हम हमारे जैसे ही लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हम लोग ज़रा सी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कतराते हैं, हम लोग इन्वेस्टिगेट नहीं करते, हम लोग अपने जो बेसिक हमारी ड्यूटीज़ हैं उसको अदा करने में या तो कासिर रहते हैं या उसकी अदायगी में थोड़ा सा हम पीछे रह जाते हैं। सो ये एक एज अ नेशन हम सब इसको मानते हैं। अगर हम लोग उसी तरह से प्रोएक्टिव हों जिस तरह के बाकी दुनिया की कौमें जो तरक्की कर गई हैं, जिन्होंने अपनी खामियों पे काबू पाया, अगर हम भी उस तरह से करना शुरू कर दें तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये प्रोलॉन्ग करेंगे एंड होपफुली वेरी सून वी विल कम आउट ऑफ these things. Thank you. नसीम सिद्दीकी साहब एक सेकंड मैं आता हूँ जी, मैं इसीलिए मॉडरेट करने के लिए खड़ा हूँ। नसीम सिद्दीकी फ्रॉम एक्सप्रेस न्यूज़। पहले तो आप सबको लंदन में वेलकम है। आपने बड़ी पॉजिटिवली एक कोशिश की और उसके लिए आप लोग आए हैं यहाँ पे, तो हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला आपको इस मकसद में कामयाब करे। दूसरी ये चीज़ है कि आपने इस तरह का कि ये गवर्नमेंट से रिलेटेड चैरिटी है तो कैंपेन है, तो जब गवर्नमेंट अगर चेंज हो जाती है तो उसके बाद इसकी क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी? ये वो भी बात चल रही है। क्वेश्चन ले लें मैडम, एक राउंड क्वेश्चन। अच्छा देखिए, इट इज वेरी सिंपल, आई कैन जस्ट आंसर। गवर्नमेंट की हुकूमत की कैंपेन है, ये पिछले गवर्नमेंट से गिलानी साहब के टाइम से ही चल रहा है। सो अगर हुकूमत चेंज होती है तो मतलब दिस इज a message in the larger public interest for the peace of our country and for the peace of the globally. So अच्छी बात तो हमेशा ही कायम रहती है और ये नहीं है कि गवर्नमेंट चली जाएगी तो ये कैंपेन ख़त्म हो जाएगी या ये गवर्नमेंट चली जाएगी तो शायद जो नई आने वाली गवर्नमेंट है उनको अंडरस्टैंडिंग। नो, एवरीबॉडी रियलाइज दैट देयर इज प्रॉब्लम और ये कंटिन्यूटी है। ये एक जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके अंदर ये सारी चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ दी गई हैं और इस पे बड़ा कमिटेडली हुकूमत के जितने भी इदारे रिस्पॉन्सिबल हैं वो अपना काम कर रहे हैं। सो इंशाल्लाह पॉलिसी ये कायम रहेगी बिकॉज वी हैव टू ब्रिंग पीस। नूरानी साहब, देन
ताहिर जुबैर कौसर रानी साहब। नवाबत सवाल नहीं एक तजवीज़ और मशवरा है काफ़ी हो चुके हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि क्यों ये मुमकिन नहीं कि यहाँ की जो बोनाफाइड चैरिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन है उनसे आप या ये वाले लोग भी अफिलिएशन कर थैंक यू नेक्स्ट कौसर काज़मी मैडम मैं लिख रहा हूँ ये कौसर काज़मी समर टीवी से जो भी मेरे काफ़ी ये भाइयों ने जोर दिया कि चैरिटी से यहाँ पर टीवी चैनल्स चल रहे हैं, तो वो सिर्फ चैरिटी से नहीं चल रहे, जो हमारी नाकिस हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो प्रॉक्सी वार पाकिस्तान में शुरू हुई थी 70s में, बदकिस्मती से वो अब इंग्लैंड में भी आ चुकी है। और जो ममालिक वहाँ पर इस्लामिक जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं और एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं जो वहाँ पर उनको पैसा देते थे, वो यहाँ अब उन टीवी चैनल्स की भी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। आपको हर सेक्ट का टीवी चैनल यहाँ पे मिलेगा। तो पाकिस्तान के अंदर जो चैरिटीज़ यहाँ से जाती हैं, इवन जो लोग यहाँ पे आते हैं वो रजिस्टर्ड भी नहीं होते। हम जैसे ही कुछ लोग उनके साथ ताउन करते हैं, डिनर अरेंज करते हैं और इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे उनको यहाँ पे पैसा मिलता है। अगर हम हाथ उठा लें, हमसे मुराद यूके में बसने वाले कई अफराद जिनको हाई कमीशन भी जानता है, मैं भी जानता हूँ, बाकी जर्नलिस्ट भी जानते हैं, वो गुल मिल जाते हैं उनके साथ, मुख्तलिफ नामों के साथ वो चैरिटीज आती हैं और विदाउट रजिस्ट्रेशन किए लाखों पाउंड यहाँ से लेके जाती हैं। तो ये जो प्रॉक्सी वार है ये गवर्नमेंट का काम बनता है। जिस तरह एक नेशनल एक्शन प्लान शुरू हुआ था और वो अभी तक उसके असरात क्या, उस पर कोई अमली जामा पहनाया ही नहीं गया, तो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे अनासर को बेनकाब करें। थैंक यू कैसर साहब। मेरा मतलब बेसिकली एक चैरिटी चैनल से है। मैं द प्रोडक्शन मैनेजर फॉर इकरा टीवी एंड वी आर रनिंग अ वेरी बिग चैरिटी ऑल कैप। मेरा क्वेश्चन जो है ना, आपने अभी कहा कि कुछ बॉक्सेस और चीज़ों के बारे में हमने कुछ और तरह के बॉक्सेस हैं जो कि हमारी चैनलों के थ्रू पैसा पाकिस्तान ट्रांसफ़र हो रहा है। वो एक तो ये है कि एक तो यहाँ पे बच्चों को कुरान पढ़ाने का तरीका शुरू हुआ है पाकिस्तान से स्काइप के ऊपर। जी किसी को नहीं पता कि यहाँ जो पेरेंट्स अपने बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं वो पैसा उस मौलवी के थ्रू कहाँ जा रहा है, इसका कोई चेक बैलेंस नहीं है। क्योंकि प्राइवेट तौर पे होता है, घरों से स्काइप के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स क्यों नहीं कुरान बच्चों को खुद पढ़ाते, दैट इज डिफरेंट इशू, लेकिन वो स्काइप से वहाँ। सेकंड, बहुत सारे चैनल जो यहाँ पे हैं वो एक अजीब सी चीज़ शुरू हुई है, कोई इस्तिखारा और तवीज़ और ये वो सेकंड लॉट ऑफ मनी इज ट्रांसफर थ्रू दिस साइट। उसका चेक जो है वो बड़ा ज़रूरी है। ये बॉक्सेस के थ्रू, बॉक्सेस वाला डिफरेंट है, ये उससे बड़े बॉक्सेस हैं जिनका कोई चेक ही नहीं है, किसी का नाम नहीं है उसके ऊपर, कुछ नहीं, लेकिन ये चेक होना चाहिए। थैंक यू। मैं क्वेश्चन किया था एफिलिएशन। नेक्स्ट जो है उसके दिखा चैरिटीज़ की एफिलिएशन क्यों नहीं हो जाता है चैरिटीज़ के साथ ट्रांसपेरेंट। ओके, सो ये तो गवर्नमेंट से होगा ना, तो वो दे हैव टू सेट अप प्रोसीजर एंड लिमिटेशंस फॉर दैट। सेकंड पेज दिखा दीजिए। कोई और सजेशन अगर चाहिए तो प्रॉक्सी। अच्छा, एक बात कि जो आपकी जो कंपेन है इस हवाले से क्या करती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन बैंड होती हैं, जब उनके ऊपर गवर्नमेंट पाबंदी लगाती है तो वो किसी और नाम से रजिस्टर्ड होकर तो दोबारा वो फिर मैदान में आ जाती हैं। तो इस तरह तो गवर्नमेंट को किसी को बैन करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा कि किसी और नाम से। मैं आपको भी पता है इन तंजीमों का जिन्होंने 6 नाम पहले रजिस्टर करा रखे हैं, गवर्नमेंट उनको बैन करती है कि ये उनके लाइसेंस वगैरह असला के और बहुत सारी चीज़ें किसी और नाम से वो दोबारा एक्टिव हो जाते हैं नेक्स्ट डे। तो इस हवाले से आपकी कंपेन या गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है? थैंक यू। मैंने सजेशन नहीं दी थी। इस कंटीन्यूअस प्रोसेस जिस तरह आपने कहा कि वो 6 मरतबा बैन हुई है, तो वो आगे 6 मरतबा और अच्छा, मैंने पहले सजेशन को भी दी थी, एक क्वेश्चन आपसे पूछा था। ऐसे मेरा आपको एक सजेशन है कि नॉर्थ इंग्लैंड जो है इसके लिए टारगेट करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जो कंपेन है यहाँ लंदन में फिर भी लोग पढ़े लिखे हैं, अवेयरनेस भी ज़्यादा है, और नॉर्थ में जो लोग हैं जातों से करते हैं, असर रसूख ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा इन चीज़ों का शिकार बनते हैं। अगर आप ऐसी कोई कंपेन चला रही हैं तो मेरा ख्याल है आप साइड की तरह पूरे यूके के अंदर कैंपेन चलेगी जहाँ जहाँ पे आप लोगों के चैनल्स देखे जाते हैं। सो इट्स नॉट पर्टिकुलरली फॉर लंदन स्पेसिफिक नहीं है, पूरे यूके में जहाँ जहाँ भी, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे आप लोग चैनल्स की जहाँ पे भी रीच है, ज़ाहिर अगर आप लोग अपने नेटवर्क के ऊपर टाइम देंगे तो वो हर जगह देखी जाएगी जहाँ जहाँ आपका चैनल देखा जाएगा।
So specific कोई नहीं। थैंक यू। प्रोजन का दिखा दें एक दो चीज़ें। ठीक है। प्रोजन की दो स्लाइड दिखा ताकि दे शुड नो। यस ठीक है। मैडम जो आपके प्रोजेक्ट के बारे में दिखा दें। कौन है आपके? दूसरी कैंपेन पुरज़म पाकिस्तान में आई रिक्वेस्ट हमारे अकमल खान साहब हैं जो कि इस कैंपेन को बनाते भी हैं और इनकी बहुत ज़्यादा एफर्ट होती है बिकॉज ही आ जाए अकमल। आप आ जाइए बस देख लेंगे कंक्लूड करवा देते मीडिया के तमाम दोस्त जो हैं मैं उनकी तवज्जो चाहूँगा। बात यह है कि हमारे यहाँ जितना भी कंटेंट पिछले 10 साल में प्रोड्यूस हुआ टेररिज्म पे और एक्सट्रीमिज्म पे, उसमें आपको एक बड़ा फैक्टर जो है वो मिजरी को जो है हम लोगों ने बहुत ज़्यादा दिखाया। तो खुद जो है वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ तो हम लोग जो है वो जब देखते हैं वो मिजरी का बार बार रिपीट होता रहा, जिसका असर जो सोसाइटी पे ये पड़ा कि लोग जो है लाताल्लुक होते गए इस इशू से और अपने आप को समझ रहे कि हम खुशनसीब है कि गलत जगह पे गलत टाइम पे मौजूद नहीं थे। ये लाताल्लुकी जो है वो बड़ा मैटर करती है एज अ सोसाइटी। हम लोग जो है ये जो कैंपेन है पुरज़म पाकिस्तान, ये बेसिकली वो विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म हैं या वो अदारों की कहानियाँ हैं जिन्होंने दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद जो है वो लोगों को इकट्ठा करने की हौसला देने की बात की। तो इसमें दो तरह के जो है वो मेनली हम लोगों ने फोकस किया कि ऐसे लोग जिन्होंने दहशतगर्दी से मुतासर होने के बावजूद डायरेक्टली या तो उनका कोई अजीज़ शहीद हुआ या ज़ख्मी हुआ या उन्होंने कोई बड़ा नुकसान उठाया, उसके बावजूद उन्होंने अमली कोशिश की अपनी जगह पे रहते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ। इसमें जो है 22 के करीब हमने स्टोरीज पूरे पाकिस्तान से, गिलगित से, कोयटा और कराची से जो है पेशावर, उसमें डेरा इस्माइल खान से मुख्तलिफ स्टोरीज हैं। ये जो स्टोरीज, दो स्टोरीज मैं आपको दिखा देता हूँ। एक जो है बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड पेशावर की है। हमें ये तो पता है कि पेशावर में ब्लास्ट कितने हुए, हमें ये नहीं पता कि कितने रोके गए। ये कहानी है उन रोकने वालों की। एक कहानी आपके सामने रख देते हैं। दूसरी, हमारे यहाँ यूजुअली एक रिस्पॉन्स आता है कि जी गवर्नमेंट क्या कर रही है। मैं अभी उसको सुन रहा था तो बार बार वो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की। देखिए बात यह है कि ये जो फिनोमेना है टेररिज्म का, ये मुश्किल था, एकदम से शुरू हुआ, ट्रेन नहीं थे लोग, अदारे जो हैं वो हमें जो है वो हम गलती करते रहे और सीखते रहे। तो इसके बावजूद लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद बहुत से अदारों ने जो है बहुत ज़्यादा सर्व किया है। तो हॉस्पिटल्स में हमने एक सीरीज़ की थी, 3 हॉस्पिटल, एक लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर, दूसरा जनाब पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्पिटल कराची और तीसरा बुलान मेडिकल कम्प्लेक्स कोयटा। तो ये एक एफर्ट है कि हम लोग रादर देन मिजरी दिखा दिखा के डराएं लोगों को, हम लोगों ने समझाएं और काउंटर नैरेटिव जो है जो बेसिकली से डू गैप है, जो टेररिस्ट कहते हैं और जो वो करते हैं, उसका थोड़ा सा जो है वो लोगों को समझाने की कोशिश की गई है इस कैंपेन के जरिए। तो ये अभी आपको जो है ना वो हम लोग दिखा रहे हैं, प्ले कीजिएगा प्ले। हाँ आवाज़ इधर, आवाज़ ही नहीं आ रही। आवाज़ हेलो आवाज़
क्वेश्चन करें ना वो हमारे छोटा माइक 3 अगस्त से कबायली इलाकों में किया हुआ 2006 से 2012 तक दहशतगर्दी का मर्कजी हदफ बना रहा। हजारों मासूम पाकिस्तानी इस नजरिए का शिकार रहे और अरबों रुपए की हमला तबाह हुआ। नामवाल मोहम्मद की ताबकान के मर्कजी के साथ बम डिस्पोजल स्क्वाड के इंस्पेक्टर खान, उसके 2 बेटे और वो साथी हैं जिन्होंने महदूद वसाइल से सिर्फ पेशावर शहर और इसके गिरदो नवा में 6000 से ज्यादा बम नापारा किए। इसी दौरान 27 सितंबर 2012 को हुक्मरान सड़क के किनारे नस्ल बम को नाकारा बनाते हुए शहीद हो गए। आगे जब मैं हमारे साथ शहीद हुआ है उसके बाद में लाल मस्जिद का बम डिस्पोजल स्क्वाड में था, वो शहीद हुआ है। उसके बाद अब्दुल्ला खान के साथ और 2-3 बंदे हुआ थे। जब वो शहीद हो गए तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार ये आप लोग काम करते हैं तो बहुत अच्छा काम था, क्योंकि अपनी जान की बाजी लगा के दूसरों की जान की बताएं कि वो निकलते हैं। मेरे वालिद साहब ने खुद मेरा काम तो विदेश में कराया है, तो मेरा दूसरा छोटा भाई है अदाना में उसका ट्रांसफर मेरे पीछे कराए पब्लिक पुलिस वाले में। 6 फॉरेन आईडी उन्होंने रिक्रूट की और हैंडल की हैं। और आपको मैं बताऊँ कि एक दिन में हमने की बहुत 3 तीसरा आते रहे थे, लेकिन तो है 5,000 या 6,000। इमेजिन अगर सारे बॉम्ब जो है एक्सप्लोड होते तो कैजुअलिटी कितनी होती। होटल में होता है, पार्कों में भी होता है, सड़कों के किनारे में भी होते हैं और स्कूलों में तो बहुत ज़्यादा तकरीबन हमारे इलाके में जितने भी स्कूल हैं वो बहुत से वाले दोबारा शुरू हो गए। मस्जिद से हुआ जाता है मरदा पैसा वगैरह लेता है, आप उसके ऊपर धमाका करके वो शहीद हो जाता है, मर जाते हैं, उसकी क्या गुनाह है। और भी जो 2009 और 7 जो हालात थे एक हमें क्या खाली हो जाना, लेकिन पीपल लोग अप टू एक हीरो को देख के उनको मान्य दिया तो काफ़ी लोगों को जैसे हम खत्म करते तो मेरा जो छोटा भाई है उसको जो करते और हमको नहीं किया, लेकिन इंशाअल्लाह में समय पूरा करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुस्तैद है और पाकिस्तान से दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। हुक्मरान ने अपना आज हमारे महसूस कल पर कुर्बान कर दिया और यही सरपरस्ती का वर्षा पाकिस्तानियों के लाजवाब अज़्म की दास्तान हो। अब ये स्टोरी जो है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। ये स्टोरी जो है प्राइवेट मीडिया चैनल्स पे जब हुक्म खान शहीद हुए थे तो उनकी शहादत की खबर तो चली थी, लेकिन ये कहीं भी मौजूद नहीं था कि इसके 2 बेटे जो हैं ये इसमें खुद रेगुलर पुलिस से ट्रांसफ़र करवाए हैं। 6000 बम डिफ्यूज़ किए हैं। ये डेटा आपको कहीं इक्का दुक्का कहीं नज़र आ जाएगा। इस तरह से डेटा 1-2-3 मिनट के न्यूज़ पैकेज में कंपाइल नहीं मिलेगा। ये हमने कोशिश की कि थोड़ा सा हम लोग मीडिया के साथ मिलकर कुछ इस तरह की स्टोरीज प्रोड्यूस करें कि ताकि लोग उसको रिपीट कर सकें। और ये स्टोरी देखने के बाद मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा वो जो हम लोग बार बार कहते हैं कि स्टेट क्या कर रही है, स्टेट क्या कर रही है, तो थोड़ा सा इमेज जो है वो बेहतर होता है। और ये चीज़ें असल बात ये है कि सिर्फ ये नहीं है, अभी हॉस्पिटल की दिखाऊंगा आपको थोड़ा सा आइडिया और हो जाएगा। इसी तरह बाकी अदारे भी अपनी अपनी जगह पे कोशिश कर रहे थे, कमजोरियाँ थी। एक बात जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग इसे आगे, ये बड़ा मुश्किल काम है कि हम लोग जो है ये कहानियाँ आइडेंटिफाई करें, खुद प्रोड्यूस करें। हम लोग अभी इंगेज कर रहे हैं मैथ कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स पूरे पाकिस्तान से, 22 यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम लोगों ने इस साल भी ट्रेनिंग की है और वो बच्चों ने 7 कहानियाँ पूरे पाकिस्तान से प्रोड्यूस की हैं मिनिस्ट्री के लिए। हम लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ भी बहुत से पाकिस्तानी जो हैं स्टूडेंट्स जो हैं फिल्म एंड टीवी पढ़ रहे होते हैं या जर्नलिज्म में जो है वो पढ़ रहे हैं और वो उन स्टूडेंट्स ने अपने डिग्री प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए कुछ ना कुछ फिल्म बनानी होती है। तो ये एक अच्छा मौका है कि ये लोग जो हैं
rather than focusing on other issues, ये एक इशू है, इस पे भी स्टूडेंट्स जो हैं वो काम कर सकते हैं. लाइक हकदार पे जो बात हो रही थी, हकदार पे भी कम्युनिकेट ज़्यादा बेहतर और सेंसिटिव कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ वो जो हमने सिर्फ वो थोड़ा सा हम कहते हैं ना कि बताने और डराने में फ़र्क होता है, शायद हमने वो फ़र्क ख़त्म कर दिया था. बिना जाने हमारा कसूर है. सच्ची बात जो है, हम लोग जब भी बात करते हैं हमें थोड़ा सा वो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट है उसको थोड़ा सा मद्देनजर रखने की ज़रूरत होगी. अभी दूसरी आखिरी जो है वो JPMC पे जो जिना पोस्ट ग्रेजुएट पे जो है हम लोगों ने शॉर्ट फिल्म को दिखा देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल भी मिले कि इंस्टीट्यूशनल कोशिशें भी हो रही थी. जो प्ले कर देंगे JPMC के नाम से. रोशनियों के शहर कराची में 2005 से 2015 तक चलने वाली दहशतगर्दी के 2000 हमलों में हजारों अफराद शहीद और जख्मी हुए. ज्यादातर जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए जिना पोस्ट ग्रेजुएट अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया. 5 फरवरी 2010 के रोज एक मुसाफिर बस पर हमले में लाए गए मरीजों को इमदादी कारकुन अस्पताल पहुंचा भी रहे थे कि शोबा हादसा के दरवाजे पर एक और खुशी हमला हुआ. मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे खौफनाक लम्हा वो था जिस दिन हमारी इमरजेंसी में बम ब्लास्ट हुआ था. हादसे से हमेशा सॉफ्ट आदत होते हैं. उस दिन हमें ये लगा कि शायद लोग ऐसे उभरे कि शायद अस्पतालों को नहीं छोड़ते, स्कूल्स को नहीं छोड़ते, क्योंकि उसमें हम सब की जान को भी थ्रेट था. अगर उस वक्त हिम्मत हार जाए तो फिर दोबारा कोई खड़ा नहीं हो सकता. 12 घंटे के अंदर ही अंदर हमने वापस से इमरजेंसी को एनर्जाइज कर दिया. 8 से 10 तो ऐसे बहुत बड़े इंसिडेंट हुए हैं जिसमें काफा बॉम्ब ब्लास्ट, शहनीजना रोड बॉम्ब ब्लास्ट, उसके अलावा इस इमरजेंसी के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जुलूसों के बॉम्ब ब्लास्ट. अगर शायद ये अस्पताल ना होता तो मेजर के राउंड होता शहर के अंदर. मैं जख्मी था, मेरे अस्पताल में जाए वाक़े के बाद फिर नहीं और भी दर्जनों अपनी जगह वहाँ पहुँचे. तो 50 के करीब में केवल होने कुछ से ज़्यादा लोग थे जख्मी हुए. तो इब्तदाई तिब्बी इमदाद थी जो मुझे वहाँ दी गई, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी बताने में उसको बहुत अहम किरदार अदा किया. हम नर्सिंग में आते हैं तो हमसे ओथ लिया जाता है ये आपने दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है. वो लोग जो लावारिस आते हैं जिनका कोई नहीं होता, एक नर्स जो है वो उनका रिश्तेदार बनता है, उनका रिलेटिव बनता है. एज ए पाकिस्तान में हम लोग एक बहुत रेजिलियंट नेशन है और इसी रेजिलियंस के साथ हम काम करते हैं. वी जंप बैक एंड बाउंस बैक एंड लुक फॉर अ न्यू डे अहेड. खाने की नाराई ना और इससे कोई मकसद नहीं होता. मैं एक बहुत खूबसूरत मुस्तकबिल देखना चाहती हूँ अपनी कौम के हर बच्चे का, और मैं चाहती हूँ कि हमारे आज की जो कोताहियाँ हैं वो हमारे बच्चों को इफेक्ट ना करें. वो लोग आज फैसला उठाकर दहशत गर्दी करते हैं तो फील करता हूँ फैसला देखते जो इंसानियत का जज्बा पैदा करें, इंसान करने को इंसान करें. अमन मोहब्बत शांति ये अल्लाह का दर्ज है, इसको अपना लें तो अमन के सिवा और कोई चीज़. दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुतहद है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं. कराची शहर और पाकिस्तान भर में जिंदगियां बचाने वाले इन नौजवानों का इंसानी खिदमत का इज़्ज़त काबिल तहसीन है. डॉक्टर फीनी जमाली और उसके साथी अपने आराम को प्रतिपुष्ट डालकर दिन रात मासूम पाकिस्तानियों की जाने को जा रहे हैं और यही कुर्बानी का जज्बा पाकिस्तानियों के लाजवाब आज़म की दास्तान है. ये पैगाम मफाद आमा के लिए वज़ारत इत्तलाअत व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
18 घंटे ये डॉक्टर जो हैं जो बड़े सान्हे हुए हैं ऑपरेट कर रहे होते थे थिएटर्स के अंदर, 20-20 घंटे भी मुसलसल जो है आप सोचें मीना बाज़ार पेशावर में ब्लास्ट होता है, 300 से ज़्यादा ज़ख्मी एकदम से लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। डॉक्टर्स तो वही हैं, बिस्तर तो वही हैं, ऑपरेशन थिएटर भी वही हैं, वो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तो बात ये है कि हम लोग वो जो एक फ़ौरन लंप कर देते हैं ना कि ये इस तरह से है, उसमें शायद थोड़ा सा हम लोग ज़्यादती कर जाते हैं इन लोगों के साथ। मतलब मैं बुलान मेडिकल कम्प्लेक्स में जो है जब डॉक्टर को इंटरव्यू कर रहा था वो रो पड़ा। उसने कहा आपको पता है जिस दिन हॉस्टेज सिचुएशन थी हम लोग अंदर बच्चियों को सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी की ऑपरेट कर रहे थे और बाहर सुसाइड बॉम्बर फिर रहे थे हमें ढूंढते हुए मारने के लिए। और मीडिया में या हमारी जो सोसाइटी है वो हमें ओन ही नहीं करती एज अ हीरो, वही जो हमारा है। तो ये थोड़ा सा ये एक अल्टरनेटिव व्यू जो है अपने जानते दोस्तों के लिए, सोसाइटी के लिए हमने रखा कि नहीं इस तरह नहीं है कि किसी ने नहीं सर्व किया, कोशिश कर रहे थे सारे। तो इसी को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज़रा रेप्लिकेट करें डे टू डे, उसमें अपनी जगह पर रहते हुए आप कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जस्ट 2 minutes कंक्लूडिंग रिमार्क्स। आप सब जानते हैं शबीर अनवर साहब को, ये PPC पाकिस्तान पीस कलेक्टिव के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि इसको कंक्लूड करें, देन डिनर इज रेडी। थैंक यू। बस मैं बेसिकली तो शुक्रिया अदा करना है आप लोगों का कि आप लोग आए, और जैसे कि हमारे मैडम ने कहा अब हम चाहते हैं कि मिल के इस मुहिम को आगे चलाएं, जिसमें कि आपने एडिटोरियल भी लिखने हैं, डिस्कशन प्रोग्राम्स आप कर सकते हैं टीवी पे इस इशू के ऊपर, और ये कैंपेन भी हैं, इसकी CDs हम आपको देंगे। उम्मीद है 23 मार्च को जब आप सुबह आएंगे फ्लैग होस्टिंग के लिए तो हम सबको एक CD देंगे जिसमें सारी ये फिल्में मौजूद हैं। आप देखें, अगर आपका देखने के बाद इरादा बने तो इस कैंपेन का हिस्सा बन जाए। और बस एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, और मैं मज़ीद कोई बात नहीं करता, खाना ठंडा हो रहा है आज। जी प्लीज़ तशरीफ़ ले चलें, खाना रेडी है। और जो और कोई कमेंट्स क्वेश्चन हैं तो मैडम भेज रहे हैं, शबीर साहब भी आप